अगर मैं आपसे पूछूं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थीम क्या है। कई लोग कहेंगे एआई, कुछ लोग कहेंगे डेटा सेंटर्स, कुछ कहेंगे सेमीकंडक्टर्स और कुछ लोग कहेंगे कि आने वाले 10 साल का सबसे बड़ा पैसा रिन्यूएबल एनर्जी में बनेगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि अगला मल्टी बैगर कहाँ है। असली सवाल है कि हम एक नई टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के बीच खड़े हैं या क्या हम एक और टेक बबल के बीच खड़े हैं। क्योंकि हिस्ट्री हमेशा एक महत्वपूर्ण सबक हमेशा देती है, चाहे वो 1999 में भी दुनिया को लगा था कि भविष्य आ चुका है। 1999 इंटरनेट नया था, हर कंपनी अपने नाम के आगे .com लगा रही थी। लोगों को लग रहा था कि अब पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और एक नया टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आ रहा है। वैल्यूएशंस .com कंपनियों की आसमान छू रही थी। और फिर क्या हुआ? .com बबल फूट गया, हजारों कंपनियां खत्म हो गई। लेकिन क्या इंटरनेट खत्म हुआ? नहीं। असल में इंटरनेट तो उसके बाद शुरू हुआ। अमेज़न बच गया, गूगल पैदा हुआ, यूट्यूब आया, फेसबुक आया और जिन्होंने सही कंपनियां चुनी उन्होंने असाधारण वेल्थ बनाई। और यही कारण है कि निवेशकों को एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। टेक्नोलॉजी बबल और टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन एक ही चीज़ नहीं होती है। बबल फूट सकता है लेकिन रिवॉल्यूशन फिर भी कंटिन्यू रह सकता है और शायद एआई के साथ भी यही हो रहा है। एआई की भूख सिर्फ चिप्स की नहीं है। जब लोग एआई की बात करते हैं तो उन्हें एनवीडिया याद आता है, लेकिन एआई की असली कहानी सिर्फ एनवीडिया नहीं है। एआई की असली कहानी है इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की, डेटा सेंटर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्योंकि हर एआई क्वेरी के पीछे लाखों जीपीयूज काम करते हैं। हर एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए विशाल डेटा सेंटर्स चाहिए और हर डेटा सेंटर को चाहिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। इतनी ज़्यादा कि कई देशों के एनर्जी ग्रिड पर दबाव बढ़ने लगा है। आज दुनिया भर में एआई डेटा सेंटर पर खरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या यह निवेश भविष्य में पैसा कमाएगा या सिर्फ उम्मीदों पर चल रहा है ये सारा इन्वेस्टमेंट का खेल। यही वो सवाल है जो आने वाले वर्षों में एआई स्टॉक्स का भविष्य तय करेगा और इसी को हम अनरावल करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। एआई रैली क्यों खतरनाक भी हो सकती है? ध्यान दीजिए, हर बड़ी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के शुरुआती चरण में एक चीज़ समान होती है, उम्मीदें वास्तविकता से तेज भागती हैं। रेलवे बबल, .com बबल, हाउसिंग बबल, हर जगह यही हुआ और आज एआई में भी कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनियां सैकड़ों अरब डॉलर डेटा सेंटर पर खर्च कर रही हैं, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी कई जगह पे अनसर्टेन है। मार्केट का फ्यूचर को प्राइस इन कर रहा है मार्केट, और यही वजह है कि कई स्पेशलिस्ट एआई को लोकलाइज्ड बबल कह रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी तो असली है लेकिन वैल्यूएशन शायद ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ भाग चुका है। अगर एआई इतना शानदार है तो इंडियन आईटी क्यों गिर रहा है? ये सबसे दिलचस्प सवाल है। पिछले 25 सालों में भारतीय आईटी कंपनियों ने असाधारण वेल्थ बनाई, चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो। इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल था क्या? दुनिया को सॉफ्टवेयर सर्विस देना, क्लाइंट के लिए इंजीनियर्स अवेलेबल कराना, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। लेकिन एआई ने इस मॉडल को चुनौती देना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि एआई वही काम कम लोगों से करवा सकती है जो काम पहले 20 इंजीनियर करते थे, अब शायद 5 इंजीनियर्स कर सकें। यानी रेवेन्यू मॉडल बदल रहा है और इसी वजह से निवेशक डर रहे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रेरियन अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। हर संकट अवसर भी लेकर आता है। आज बाजार मान रहा है कि एआई भारतीय आईटी कंपनियों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? शायद नहीं, क्योंकि भारत एआई क्रिएटर नहीं है, लेकिन भारत एआई इंटीग्रेटर जरूर बन सकता है। एआई क्रिएटर कौन है? ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल, मेटा। लेकिन दुनिया भर की कंपनियां एआई को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कैसे करेंगी,
यहीं भारतीय आईटी कंपनियों की भूमिका शुरू हो जाती है। जो कंपनी एआई और एंटरप्राइज के बीच में ब्रिज बनाएगी वो अगला विनर बन सकती है, और इसीलिए पूरे सेक्टर को खरीदना और सही कंपनी को चुनना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगला युद्ध डेटा सेंटर का नहीं, पावर का होगा। आज हर कोई डेटा सेंटर बना रहा है, लेकिन बहुत कम लोग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर एआई एडॉप्शन 10 गुना बढ़ता है तो डेटा सेंटर्स कितने बढ़ेंगे? अगर डेटा सेंटर्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कितनी बढ़ेगी? और अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो ग्रिड पे प्रेशर कितना बढ़ेगा? और यही कारण है कि आने वाले वर्षों में पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज शायद उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जितने कि अभी एआई चिप्स हैं। बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगले दशक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू एआई सॉफ्टवेयर में भी नहीं बल्कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में छिपा हो। एआई जॉब्स खाएगा या जॉब्स बनाएगा, ये बहस अभी खत्म नहीं हुई। एक पक्ष कहता है कि एआई लाखों नौकरियां खत्म कर देगा, दूसरा पक्ष कहता है कि हर टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन में अंततः ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं। सच्चाई शायद बीच में ही कहीं छिपी हुई है। कुछ जॉब्स जाएंगी, नई जॉब्स आएंगी, लेकिन ट्रांजिशन आसान नहीं होगा। रीस्किलिंग ज़रूरी है, डोमेन एक्सपर्टाइज ज़रूरी होगी, और जो लोग एआई को अपनाएंगे वो आगे निकल जाएंगे, और जो अपोज करेंगे एआई का वो पीछे छूट सकते हैं। निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि स्टॉक मार्केट में बड़ी वेल्थ प्रेडिक्शन से नहीं बनेगी, पेशेंस से बनती है हमेशा। हिस्ट्री देखिए, अमेजन, एप्पल, इन्फोसिस, टाइटन, इनमें पैसा उन लोगों ने बनाया जिन्होंने सही बिजनेस पहचाना, इनिशियल स्टेज में पहचाना और वर्षों तक चुपचाप बैठे रहे उसे लेकर। समस्या ये है कि निवेशक मल्टी बैगर ढूंढ लेता है, लेकिन मल्टी बैगर को पकड़ कर नहीं रख पाता। 10% प्रॉफिट लेकर बेच देता है, 20% पे बेच देता है, 50% पे बेच देता है, जबकि असली वेल्थ 10 गुना, 50 गुना और 100 गुना होने पे बनती है। 2030 तक सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन थीम्स कौन से हो सकते हैं? अगर अगले 5-10 वर्षों की सोचें तो कुछ थीम्स बार बार सामने आती हैं। हमेशा वही कहते हैं आज के वक्त में लोग, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी पावर एंड एनर्जी, तीसरी रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और कंजम्पशन एंड एक्सपीरियंस इकोनॉमी, कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम और एआई को अपनाने वाली ट्रेडिशनल कंपनियां। ध्यान दीजिए, कई बार पैसा नई टेक्नोलॉजी में नहीं बनता, पैसा उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वालों में बनता है। तो कंक्लूजन ये है कि आने वाले वर्षों में 10 सालों में शायद पिछले 10 सालों से बिल्कुल अलग सीन आपको देखने को मिले। एआई दुनिया बदल सकती है, भारतीय आईटी खुद को री इन्वेंट कर सकता है, डेटा सेंटर्स एनर्जी इंडस्ट्री को बदल सकती है, गवर्नमेंट एआई को रेगुलेट कर सकती है, और निवेशकों के लिए सबसे बड़ा अवसर वहीं पैदा होगा जहां आज सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। याद रखिए, .com बबल फूटा था, लेकिन इंटरनेट नहीं खत्म हुआ। शायद एआई के साथ भी यही होगा। कुछ कंपनियां गायब हो जाएंगी, कुछ वैल्यूएशंस टूट जाएंगे, लेकिन जो कंपनियां इस बदलाव की असली विनर बनेंगी वे अगले दशक की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर बन सकती हैं। और शायद आज हम उसी कहानी को शुरुआती स्टेज में देख रहे हैं। जल्दी ही ये कहानी पूरी तरह अनरैवल होगी, इसके विनर्स सामने आएंगे। अब सवाल ये है कि इन सेक्टर्स के विनर्स को क्या इनिशियली हम पहचान कर उनमें इन्वेस्ट करके और उन्हें मल्टी बैगर बनने का वक्त दे सकते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप समझते हैं कि इस थीम की सबसे बड़ी बेनिफिशियरीज हो सकती हैं। मैं अपनी राय आपको दूंगा कमेंट बॉक्स में। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।